guys. Today this is Anurag Garg. I want to tell you that how an SSC journey leads to my ultimate goal of success. I am selected for an executive MBA at IIM Calcutta. This is somewhat when I started preparing for SSC with a job leads to me from SSC to my ultimate goal IIM Calcutta, which gives me more than what I have expected. This means when you are going to prepare with a job, what I have felt that your colleagues, your subordinates somewhat demotivates in their indirect thought process, but I have never demotivated by them. I have always taken their feedback positively, and I have faith on myself and I have performed really well. तो मैंने अपने ऊपर आत्मविश्वास कर इस जर्नी को, एसएससी की तैयारी को आईआईएम कलकत्ता में पुट अप कर नंबर ऑफ फेल्यूर्स के बाद सिलेक्शन लिया है। और मेरे को ये लगता है कि ये जर्नी मेरे को एसएससी से कई गुना आगे ले जाएगी और मैं आज बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि आपको एसएससी सीजीएल की तैयारी सिर्फ कोई पोस्ट नहीं दिलाती है, आपको बहुत ज़्यादा मजबूत, बहुत ज़्यादा आगे अपने बीते हुए कल से ले जाती है। इस पूरी जर्नी में मेरे को राजा सर, मनीषा मैम का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है इन क्लासेस। आई वुड लाइक टू रियली थैंक यू फॉर दैट। बताना चाहूँगा कि मैं एट प्रेजेंट अदानी पावर राजस्थान लिमिटेड में कार्यरत हूँ एज एन असिस्टेंट मैनेजर। मेरे को हमेशा से शौक था कि मैं कैट का प्रिपरेशन करूं, और जब मैं जॉब में आया 2016 में, तो उसके बाद मेरे को लगा कि मैं कैट का प्रिपरेशन चालू करता हूं और एक अच्छे कॉलेज से एमबीए करूंगा। लेकिन 2017 मतलब सितंबर अक्टूबर की बात है, मेरी मुलाकात मेरे एक मित्र अभिषेक रूसिया से हुई। उसने मेरे को बताया कि एसएससी एक बहुत अच्छा बोर्ड है, एसएससी की तैयारी करते हैं हम लोग और एसएससी से गवर्नमेंट जॉब मिलती है और ये पोस्ट मिलती है इनसे, तो हमारा फ्यूचर यहाँ भी अच्छा रहेगा। और तो मेरे को लगा कि अच्छा ये भी ठीक है। फिर मैंने पूछा कि एक्चुअली क्या, जिस सोशल बैकग्राउंड को मैं बिलोंग करता हूँ, मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे सिहोरा का रहने वाला हूँ। तो हमारी सोसाइटी में गवर्नमेंट जॉब की एक अलग प्रेस्टीज है, एक अलग वैल्यू है, उनको अलग रिस्पेक्ट है। तो मेरी जॉब बहुत अच्छी थी, मैं यहाँ पे इंजीनियर था, एक अच्छी पोस्ट, अच्छे ठीक ठाक पैसे में काम कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिस्पेक्ट मिसिंग लगती थी मेरे को। और मेरे को लगता है कि मेरे को भी लगा कि नहीं यार, मेरे को एसएससी की तैयारी करनी चाहिए। तो मैंने अक्टूबर नवंबर 2017 से तैयारी स्टार्ट करी। फिर मैंने 2018 का प्रीलिम्स दिया और अनफॉर्चुनेटली मेरा प्रीलिम्स क्रैक नहीं हुआ, क्योंकि तो मेरे को लगा कि यार शायद मैं नहीं कर सकता हूँ या तैयारी जॉब के साथ नहीं की जा सकती है। मैं 3 शिफ्टों में जॉब करता था, 7 से 2, दोपहर में 2 से 10 और 10 से 7। तो मेरे को मतलब जॉब के साथ तैयारी करना टफ पड़ रहा था। तो फाइनली मैंने जॉब के साथ तैयारी चालू करी। मैंने कहा नहीं यार, ऐसा नहीं है, किया जा सकता है। मैंने अपने पास्ट फेल्यूर्स को देखा, मैंने पास्ट में भी लाइफ में ऐसे कई फेल्यूर ऑफर हुए मेरे जीवन में, और मैंने उन विपरीत परिस्थितियों में भी आउटस्टैंडिंग किया है, एक्सेल किया है। मतलब मैं आपको जैसे बताऊंगा कि मेरे 12वीं में मेरे पिताजी गुजर गए थे। जब मेरे पिताजी गुजर गए तो मैं मोरली, इमोशनली हर तरीके से मेरा ब्रेकडाउन हो गया था। लेकिन मैंने जब मेरे पिताजी गुजर गए, जब मेरा मतलब 15 दिन के बाद मैं लौट कर आया, तो हाफ ईयरली एग्जाम था, तो मैंने उस एग्जाम में आकर टॉप किया क्लास में। मेरे 12th में भी ठीक ठाक परसेंटेज हैं, और मेरा इंजीनियरिंग का और मेरी आगे की पढ़ाई जो मैंने करी, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स एनपीटीआई दिल्ली से किया, तो मैंने एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई करी है। तो मैंने उन परिस्थितियों में भी बहुत अच्छा किया है। मैं प्रेजेंट अडानी में जॉब कर रहा हूँ, एक अच्छी पोस्ट में। तो मेरे को लगा कि यार मैंने जब उन परिस्थितियों में इतना अच्छा किया है, तो मैं आगे भी बहुत अच्छा करूंगा और कर सकता हूँ, मेरे को ऐसा लगा। तो मैंने सोचा कि यार नहीं, जॉब के साथ तैयारी की जा सकती है। फिर भी एक अपने आप में थोड़ा सेल्फ डाउट आया मेरे को। जैसे एसएससी का हर एस्पिरेंट करता है कि यूट्यूब में जाता है, वो फिर वीडियोस देखता है अलग अलग फैकल्टीज की, सर्च करता है कि मैं चीज़ों को कैसे मिनिमम टाइम में
ऑप्टिमाइजेशन के साथ कर सकता हूँ। तो मैंने भी वैसे ही फॉलो करना चालू किया। उस जर्नी के दौरान मेरी मुलाकात यूट्यूब में ही राजा सर से हुई, नियॉन क्लासेस से। तो सर के कॉन्सेप्ट, सर की आइडियोलॉजी, वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, मैडम का वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और मोटिवेशन करने का तरीका मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा उस एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। मैंने उनको एक मेल टाइप किया, मैंने आईडी निकाली और मैंने उनको मेल टाइप किया कि सर मैं एट प्रेजेंट इस जॉब में हूँ और मैं एसएससी का एक सीरियस एस्पिरेंट हूँ, मैं मेहनत करना चाहता हूँ और मैं सिलेक्ट होना चाहता हूँ, तो क्या मैं ये काम कर सकता हूँ। मेरे को एक सिर्फ डाउट आने लगा कि ये काम हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे आसपास के किसी ने भी एसएससी का एग्जाम क्रैक नहीं किया हुआ था और मैंने फर्स्ट टाइम, मतलब मैं लोगों को जानता भी नहीं था करके कि जिनने ऐसा किया हो जॉब के साथ, और विदाउट जॉब भी बहुत ज़्यादा गाइडेंस नहीं था मेरे को। तो राजेश सर ने मेरे को बोला कि हाँ ये काम किया। फिर मैंने उनको मेल टाइप किया तो उन्होंने बोला हाँ डेफिनेटली तुम कर सकते हो और बहुत आराम से ये तैयारी की जा सकती है, मैंने इसे बहुत सारे लोगों को करते देखा भी है। तो पर्सनली मैं सर को जयपुर मिलने गया तो सर ने बोला कि देखो जॉब के साथ बहुत अच्छे से ये काम हो सकता है, लेकिन अगर तुम जॉब छोड़ सकते हो तो बहुत अच्छा है। तो चूंकि मेरी पारिवारिक परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, मेरे पिताजी गुजर गए थे, मेरे को मेरी सिस्टर की शादी का वर्कलोड होता है, जैसे हर एस्पिरेंट, हर इंसान के जीवन में कुछ परिस्थितियां होती हैं। तो मेरी परिस्थितियां विपरीत थी, मेरी माताजी का भी मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी। तो मैंने सोचा कि नहीं यार जॉब के साथ ही कंटिन्यू करता हूँ। मैं उस परिस्थिति में वो डिसीजन नहीं ले पाया, जॉब के साथ ही कंटिन्यू करता हूँ, ये मेरा फाइनल डिसीजन रहा। और मैंने सर के कोर्स को ज्वाइन किया सर के सिलेबस को समझने के लिए। तो ये डिसीजन मैंने फाइनल किया कि मैं जॉब के साथ तैयारी कंटिन्यू करता हूँ। फिर मैंने सर के सिलेबस को ज्वाइन किया, सर के मैं वीडियोस देखता, मैडम के मैं वीडियोस देखता, प्रॉपरली नोट्स बनाता। नोट्स में डिजिटली बनाता, लैपटॉप में नोट्स बनाता ताकि मैं ऑफिस में मोबाइल में उनको रिट्राइव कर सकूं। ऐसे करके मैं प्रॉपरली रिवीजन करता, जैसे सर बताते वीडियोस में मैं उसी डायरेक्शन में चलता, उनसे पर्सनली कांटेक्ट में रहता और वो पर्सनली एक आदमी को जानते हैं। दिस इज द बेस्ट थिंग आई हैव एवर नोन फ्रॉम अ फैकल्टी। तो सर मेरे को मतलब पर्सनली जानते हैं, कभी भी कमेंट करता है, कोई पूछता, तो ऐसे करके कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलती रही और मैं तैयारी करता रहा। 2019 का प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स निकाला, फिर मेंस दिया, मेंस भी निकाला, टायर 3 दिया, टायर 3 भी क्लियर हुआ, मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम था, लेकिन मैं मेरिट आउट हो गया। क्योंकि आप जानते हैं साल 2 साल से जो वैकेंसीज आ रही हैं 5000 6000 या बहुत कम वैकेंसीज आ रही है, आ रही थी उस टाइम पे, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। मैं तैयारी जॉब के साथ कर रहा था, तो मैंने जब अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया कि मेरे फेलियर के क्या रीज़न थे, तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरी कॉन्सेप्ट तो सही है, मेरी अप्रोच भी सही है और मेरी एनालॉजी भी सही है, लेकिन जिस तरीके से मैं टाइम दे रहा हूँ, जितना इस एग्ज़ाम के लिए टाइम चाहिए उतना मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। और इन कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस को मिक्स कर दिया जाए तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने सर को बात करी कि सर इस लेवल तक मैं पहुँचा, और मेरे को याद है कि मेरा टायर 3 का जिस दिन एग्जाम हुआ था, जब आप एग्जाम देते हैं तभी आपको रिजल्ट भी पता चल जाता है। तो मैं जयपुर में मेरा एग्जाम था, मैं डायरेक्ट कोचिंग चला गया सर के पास कि सर ऐसी बात है, मेरे को कंटिन्यू करना चाहिए या मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। तो इस तरीके से उनसे बात हुआ, उन्होंने बोला बिल्कुल तुम कर सकते हो और तुम्हें करना ही चाहिए। तो मैंने उस प्रोसेस को फिर कंटिन्यू किया, फिर मैंने प्रीलिम्स निकाला, फिर मैंने मेंस निकाला, फिर मैंने टायर 3 निकाला, फिर मेरिट आउट हो गया। तो एक अपने ऊपर एक फेलियर का टैग लगने लगता है कि यार मेरे को लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि यार शायद जॉब के साथ ये काम को नहीं किया जा सकता। एक बार के लिए ऐसा आया मेरे दिमाग में, तो मैंने फिर भी कंटिन्यू किया। मैंने सर को पूछा कि सर व्हाट शुड आई डू। तो मेरा MBA, मतलब IIM से MBA करना, दिस इज माई ऑलवेज प्रायोरिटी, लेकिन मैंने SSC की तैयारी की थी। तो IIM कलकत्ता में एग्जीक्यूटिव MBA होता है, इसमें मिनिमम 4.5 से 5 साल जॉब एक्सपीरियंस चाहिए होता है, और उसके बाद उनका खुद का एक रिटर्न होता है और फिर इंटरव्यू होता है, और उसके बाद टोटल 40 सीट होती हैं। तो उस सीट में मेरा 6वां रैंक था। तो मतलब मेरा फाइनली मैंने वो सारे प्रोसेस क्लियर की और मेरा IIM कलकत्ता में क्लियर हो गया एग्जाम, और मेरा 6वां रैंक। तो मेरे को ये लगा कि SSC की जर्नी में मैं अपने जिस गोल
कहाँ आपको पहुंचना है वो तो ऊपर वाला डिसाइड करता है, लेकिन एसएससी ने जो मेरे को सिखाया, जो लड़ाई सिखाई मेरे को फेल्यूर के बाद वापस खड़े होकर प्रिपरेशन करने की, जो बुरी परिस्थितियों में मैं परफॉर्म किया, और जो जॉब के साथ मैंने एक्स्ट्रा प्रेशर लेकर, जॉब में भी मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मेरे को कंपनी से 2 से 3 बार अवार्ड मिला। मैं अपने काम में कभी बेईमानी नहीं करता, उसके साथ मैं एक्स्ट्रा एफर्ट डालता, घर में आता 4 से 5 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई करता, ऑफिस में जो मेरे को टाइम मिलता उसमें मैं 2 से 3 घंटे निकालता अपनी पढ़ाई के लिए पर्सनल लेवल पे। तो मैंने उधर भी उस तरीके से मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया, तो मेरा मैथ्स इंप्रूव हुआ, मेरा इंग्लिश इंप्रूव हुआ, मेरा रीजनिंग इंप्रूव हुआ, और वो सारा चीज मेरे को IIM कलकत्ता के एग्जाम में काम आया। और फाइनली मैंने उस पूरी प्रोसेस को क्लियर कर दिया। जो लाखों लोगों का सपना होता है IIM कलकत्ता, वो मेरे को उसमें MBA करने का एक मौका मिला। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जीवन में कोई परिस्थिति आपको हरा नहीं सकती है जब तक आप अंदर से खुद ना हार जाए। अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है तो, और ऐसा अगर आपको लगता है कि सिर्फ समस्या आपके साथ ही है, तो ऐसा नहीं है। समस्या हर किसी के साथ है। किसी के साथ मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, किसी के मदर फादर को प्रॉब्लम हो सकती है, किसी का भाई बहन का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, किसी के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। तो हर किसी के साथ प्रॉब्लम होती है। एक आदमी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम में बेस्ट परफॉर्म करके जाता है, और एक आदमी उसी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को रोता रहता है लेकर, और वो उस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो मेरे को ये लगता है कि आप परिस्थिति को ब्लेम ना कर अपने ऊपर विश्वास दिलाकर रख कर, जैसे मैंने किया, मैं कंटिन्यूसली आप एफर्ट लगाते रहिए। आप अपने, हो सकता है आप SSC CGL में सिलेक्ट ना हो, किसी और एग्जाम में सिलेक्ट हो जाएं, लेकिन सिलेक्शन होना तय है। आपका जीवन में सक्सेसफुल होना तय है। तो आपको कभी हार कर तैयारी नहीं करना चाहिए। और इस जर्नी में मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत सारा साथ दिया। कभी डिमोटिवेट हो जाता, उनसे भी बात कर लेता, वो मेरे को हमेशा अप करते। जैसे मेरा दो दोस्त है प्रशांत पटेल, और मेरी माँ तो मेरे लिए भगवान जैसी ही करके। अगर कोई ये बोले कि आपने भगवान को देखा है, तो मैं बोलूँगा हाँ, मैं माँ से मिला हूँ, माँ को देखा है मैंने। तो इस लेवल तो ये सपोर्ट था, मोरली सपोर्ट घर वालों को मिलना चाहिए, वो मुझे मिला था। और बाकी मैंने अपने ऊपर ट्रस्ट किया, मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिए, और मैंने अपने काम को, मैं प्राइवेट में एक बहुत बड़ी कंपनी में CEO का लेवल पर पहुंचना चाहता हूं, और मैंने उस जर्नी के लिए कदम रख दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू परस्यू एन एग्जीक्यूटिव MBA फ्रॉम IIM कलकत्ता। दिस इज वन ऑफ माय अचीवमेंट which I would like to share with you. Might be this will help you in your future. So regards, I would like to thank a lot to dear Raja sir, dear ma'am, for your kind gratitude, for your support, for always motivating us. It is not about the relation of faculty and student. It is the relation of guru. मैं हिंदी में इमोशनली ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं हम लोग। गुरु और शिष्य का जैसा एक रिलेशन होता है। उन्होंने मेरे को हमेशा पर्सनली, मैंने उनको मैसेज या मेल किया है, उन्होंने पर्सनली रिस्पॉन्ड किया है, जो इस जर्नी में आपको खड़ा रखता है। सर हमेशा ये कहते हैं कि तुम एक दीवार के एक तरफ हो, तुमको दीवार के उस तरफ वाला नहीं दिख पा रहा है, और तुम्हारी सक्सेस दीवार के उस तरफ है, और मैं दीवार के ऊपर खड़ा हूँ। तो वो ऐसे बोलते हैं कि तुम इस जर्नी को फॉलो करते जाओ। जैसे मैं बताता हूँ, सक्सेस अल्टीमेट तुम्हारी ही है। मैं SSC CGL में भी आउटस्टैंडिंग कर सकता था, लेकिन मेरे पास शादी का प्रेशर आने लगा और भी चीज़ें। तो मेरे को लगा कि नहीं, मेरा IIM कलकत्ता का जो कोर्स है, जो जर्नी है, वो भी मेरे को अल्टीमेट सक्सेस, वो भी मेरे लिए अल्टीमेटम सक्सेस ही है। ये मेरा इनिशियल फेस ऑफ जर्नी था। समाज के लिए भी एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि each and every person is very important and respectable. Either he may be or she may be in government or private. If he is generating something for his country, everybody should give him social respect. So these type of conflict doesn't arise between the private and government job conflict. So this is about my journey, how I have faced this journey, and Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much.